मार्स 9th एंगल पर 5 बड़ी पॉजिटिव चेंजेस की वजह बनता है। कैप्रिकॉर्नियन इन 6 फायदों में से किसी एक फायदे के भी कोशिश में है तो ये टाइम उनके लिए फेवरेबल है। अगर आप अपनी विल से अपनी सलाहियतों को पॉलिश करके मैच्योरिटी के साथ लेकर चलते रहें तो सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपको तंग नहीं करेगी। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। प्लैनेटरी पोजीशन 10 जुलाई के बाद कैप्रिकॉर्नियंस के लिए काफ़ी मेहरबान है। कई सिमतों में नई जिद्दत पैदा होगी। आपके लिए 10 जुलाई को मार्स नाम का प्लैनेट 2 साल के बाद आपके 9th एंगल पर ट्रांजिट करेगा। मार्स तमाम ही एस्ट्रोलॉजर्स के करीब, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजर हों, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर हों या अदरवाइज जो दीगर एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन मेथड्स हैं, उनके मुताबिक मार्स 9th एंगल पर 5 बड़ी पॉजिटिव चेंजेस की वजह बनता है। एक बड़ी चेंज जो बहुत कॉमन है वो है कि अगर कोई कैप्रिकॉर्न हिजरत करने की प्लानिंग में है तो उसके लिए रास्ते हमवार हो जाएंगे। उसका लकी फैक्टर, उसका टाइम बिहेवियर यही उसे सपोर्ट करने लगेगा। दूसरा फ़ायदा, अगर कोई बंदा अपने घर या अपनी प्रॉपर्टी से फैज़ हासिल करने की कोशिश कर रहा है, बेचना चाह रहा है या ख़रीदना चाह रहा है, इन सूरतों में आसानियाँ पैदा होने लगती हैं। ये ऑब्ज़र्व किया गया है, एस्ट्रोलॉजी में एक्सपीरियंस किया गया है कि मार्स की ये पोजीशन प्रॉपर्टी साइड की ख़रीदो फरोख्त में मदद देती है। इसका तीसरा फ़ायदा कि इसकी वजह से स्पिरिचुअल साइंसेस में ठहराव आता है। बिलीव्स का स्ट्रॉन्ग होना, मिस्ट्रीज रिवील होना, आपका अपने आजजी आजिज़ी, इनकसारी या जज्बाती कैफियत का खिला हुआ एंड प्लेजेंट देखना, एंड फिर बुज़ुर्गों की कदर करना, फरमाबरदारी इख्तियार करना, ये सब जो स्पिरिचुअल टाइप के एडवांटेजेस हैं ये आपको मुयस्सर आएंगे। इसका चौथा फ़ायदा ये कि मार्स इज़ रिलेटेड टू योर करेज, टू योर कॉन्फिडेंस, फॉर योर ब्रेवरी। तो जहाँ करेज, कॉन्फिडेंस एंड ब्रेवरी यूज़ होती है, स्पेशली इन कंपटिशंस लाइक खेलों में, क्रिकेट, हॉकी, जितने भी कंपटिशंस होते हैं खेल के, अदरवाइज़ भी जैसे जो टीम वर्क के तौर पर या इंडिविजुअल के तौर पर जो खेल में हिस्सा लिया जाता है, वहाँ पर भी आपके ये करेज, ब्रेवरी एंड कॉन्फिडेंस यूज़ होगा। इसका पांचवा फ़ायदा, मार्स इज़ रिलेटेड टू जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस। ये ग्रेजुअल ग्रोथ का प्लैनेट नहीं है, ये अचानक बड़े बड़े फ़वाइद देता। अचानक बड़े बड़े फ़वाइद का मतलब है पॉजिटिव जंप्स इन फाइनेंस, पॉजिटिव जंप्स इन रिलेशंस, पॉजिटिव जंप्स इन योर फिजिकल हेल्थ, पॉजिटिव जंप्स इन योर कैरियर। और इसका आखिरी फ़ायदा, इट इज़ रिलेटेड टू योर लग्जरी ऑफ लाइफ, लाइक लाइफ स्टाइल अपग्रेडेशन, जदीदियत, अट्रैक्शन, ये सब भी इस तरह में मुयस्सर आता है। तो इन 6 फ़ायदों का दौर अगले 6 हफ्तों के लिए शुरू है 10 जुलाई से, सो ऑन। अब कैप्रिकॉर्नियन इन 6 फ़ायदों में से किसी एक फ़ायदे के भी कोशिश में है तो ये टाइम उनके लिए फेवरेबल है। दूसरी चेंज आएगी 11 जुलाई को, जब मरकरी वीनस के साथ आकर मिलेगा आपके 8th एंगल पर। वीनस 8th एंगल पर कमज़ोर था। उसकी कमज़ोरी आपको अपनी रोमांटिक साइड में, इमोशनल साइड में ड्राई कर रही थी। उस ड्राइनेस की वजह से आप रिलेशनशिप, प्लेजर्स, अटैचमेंट्स या कमिटमेंट्स फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे। मरकरी जब 8th एंगल पर जाएगा तो उसकी आपके ड्राइनेस की, आपकी इमोशनल वीकनेसेस की सेंसिटिविटी थोड़ी रिपेयर होगी। बट ऐसा नहीं है कि वो मुकम्मल ठीक हो जाएगा। वीनस यहाँ कुछ ही दिनों का मेहमान है, फिर वो आगे निकल जाएगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल उसकी सेंसिटिविटीज़ में, आपके मूड स्विंग्स में, आपकी ओवर थिंकिंग में, आपकी ड्राई नेचर में मरकरी 8th एंगल पर आकर कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाएगा, जिससे कुछ रिपेयरिंग्स हो पाएंगी। आपके लिए सूरज 7th एंगल पर है। दिस इज़ बिग वन। बिजनेस पार्टनरशिप वाले तमाम सेक्टर्स सूरज की सपोर्ट से ऑन हैं। फैमिली वेलफेयर के लिए तमाम प्लान्स सूरज की सपोर्ट से ऑन हैं।
सूरज आपके अंदर इल्म ज़हानत पैदा करेगा। सूरज की वजह से ही आपकी प्लानिंग्स में एक्यूरेसी आएगी। अल्लाह ताला की तरफ से सूरज 7th एंगल पर एक पावरफुल पोजीशन पर होता है, जहाँ पर वो अपना फुल फ्यूल मुकम्मल फ्लो के साथ आपकी तरफ भेजता है। इस एंगल पर आपकी कोशिशें आपके प्यारों के लिए ज़्यादा होती हैं, आपके लव वंस के लिए, आपके अपने लिए ज़रा कम होती हैं, लेकिन दोनों ही सूरतों में आप खुश ज़रूर रहेंगे और कामयाबियाँ आपको मिलेंगी। जुपिटर आपके लिए 5th एंगल पर है। दिस इज़ बिग वन कैप्रिकॉनियन। 12 साल के बाद जुपिटर ऐसी पोजीशन पर है जो बे औलाद जोड़ों के लिए मुस्बत टाइम है। जुपिटर ऐसी पोजीशन पर है जो सुस्त रवि का शिकार थे तरक्की में, उनके लिए जुपिटर इन्हेंस करके कामयाबियां अपीयर करेगा। जुपिटर कैप्रिकॉनियन के लिए एक ऐसी पोजीशन पर है जिसकी वजह से उनके पब्लिक इमेज में बेहतरी के चांसेस हैं। जुपिटर एक ऐसी पोजीशन पर है जहां पर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में कैप्रिकॉनियन स्टूडेंट्स छाए रहेंगे। नॉलेज में इजाफा होगा, नॉलेज हासिल करने में भी इजाफा होगा, नॉलेज देने में भी इजाफा होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलपमेंट्स में जाएंगी, जजमेंटल एबिलिटीज़ पावरफुल होंगी, लोगों की नीयतों को समझना आसान होगा, ख्वाब सच्चे आएंगे, रूहानी तर्ज की जो बिलीव्स हैं वो ताकतवर होंगे। सैटर्न आपका 3rd एंगल पर रेट्रोग्रेड है। दिस इज योर रूलिंग प्लैनेट। जब भी सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है कैप्रिकॉनियन को कुछ कमज़ोरी बहरहाल लाहक होती है। दिस इज योर रूलिंग। जब रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो तो कमियां इस तरह की आती हैं कि जिन चीज़ों में आप बहुत माहिर थे उनकी प्रैक्टिस करना बंद कर देते या उन पर समझौता करने लग जाते, अपने मेरिट्स को डिक्रीज़ कर बैठते हैं। लेकिन ये लंबा टाइम नहीं है, तकरीबन सितंबर तक चलेगा। अगर आप अपनी विल से अपनी सलाहियतों को पॉलिश करके मैच्योरिटी के साथ लेकर चलते रहें तो सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपको तंग नहीं करेगी। उसके बावजूद अगर आप अपने अंदर कोई कमी महसूस करें, सैटर्न की रेट्रोग्रेशन से कोई मर्ज़ लाहक हो रहा है, कोई सोचें सेंसिटिव हो रही हैं, तो सूरह शम्स पढ़ना, सूरह शम्स का 5 दफ़ा एक दिन में तिलावत करना आपके लिए बहुत मौजू होगा। ब्लू सफ़ायर स्टोन आपके लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। उसकी केमिस्ट्री आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करती है। फिर भी कुछ कमी रह जाए तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है, लेकिन बहरहाल वहाँ से रब्ता करने से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप अपनी टाइम बिहेवियर्स की कॉम्प्लिकेशंस को रिपेयर कर सकेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड कैप्रिकॉनियंस। अगले हफ्ते सूरज नए एंगल पर जाएगा, नई तरतीब बनाएगा। वो आपके लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, एक तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा कैप्रिकॉनियंस। मेरी ये कोशिशें, मेरी ये काविशें अगर आपकी नॉलेज में इतना सा भी इजाफ़ा करती हैं या आप अपनी ज़िंदगी के कोई फ़ैसले लेने में थोड़ी सी भी आसानी महसूस करते हैं तो आपकी दुआओं का मैं शुक्रगुज़ार रहूँगा। आपकी दुआएं मेरे लिए मोतबर रहेंगी। एंड चैनल की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई कर देती है। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।